तो भाई मैं मूवी देखने गया। जब तक मूवी शुरू होती थिएटर में तब तक मैं अकेला बैठा था। उसके बाद जैसे ही मूवी शुरू होती है 10 मिनट बाद 6 लड़कियों का एक ग्रुप एंटर करता है। मतलब समझ रहे हो, थिएटर में मैं अकेला और 6 लड़कियां। मुझे थोड़ा थोड़ा डर लगना शुरू हुआ, पता नहीं क्यों, लेकिन फिर भी शुरू हुआ। फिर 5 मिनट बाद एक लड़का आता दिखाई दिया। मुझे लगा चलो मैं अकेला नहीं हूं भाई, लेकिन उसके एक ही सेकंड बाद उसके साथ साथ एक लड़की भी आ रही थी और वो दोनों कपल जाके कोने में घुस गए जाके। तो ये तो था थिएटर का माहौल। अब आते हैं मूवी पे। ये मूवी डेविड धवन की टिपिकल 90s वाला जो कॉमिक स्टाइल था उसी सेम फॉर्मूला पे बेस्ड है, नथिंग न्यू। उन्होंने क्या किया, थोड़ी सी साजन चले ससुराल उठाई, थोड़ी सी गरम मसाला उठाई, दोनों को मिक्स करके एक भेलपुरी बना दी, प्लस उस पर थोड़ा सा मिस्टर एंड मिसेस खिलाड़ी का ऊपर से चूरन डाल दिया। अब कहानी कुछ ऐसी है मूवी की कि वरुण धवन का कैरेक्टर जो है वो वेडिंग फोटोग्राफर है, मृणाल ठाकुर जो है वो कॉर्पोरेट ऑफिस में बॉस है और दोनों की शादी हो चुकी है और वो दोनों डाइवोर्स लेना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि वरुण धवन बच्चा चाहता है और मृणाल ठाकुर बच्चा नहीं चाहती। एज सिंपल एज दैट। तो नॉर्मली जज उन्हें 6 महीने के लिए अलग रहने के लिए कहता है, तो वरुण धवन अपना लंदन चला जाता है। वहां पे उसकी मुलाकात होती है पूजा हेगड़े कैरेक्टर से, उन दोनों का काम चालू हो जाता है। इधर उसकी लाइफ में फिर से एंट्री होती है मृणाल ठाकुर की, वो आके बोलती है कि मैं प्रेग्नेंट हो गई हूं। इधर फिर पूजा हेगड़े बोल देती है कि मैं प्रेग्नेंट हो गई हूं। अब इस बंदे को इन दोनों बीवियों को संभालना है, इन दोनों आने वाले बच्चों को संभालना है। सिंपल यही स्टोरी है और कुछ नहीं है। मूवी कहीं कहीं पे नॉन लीनियर स्टोरी टेलिंग के थ्रू हमें थोड़ा सा एंगेज करने की कोशिश करती है, पास प्रेजेंट में जंप करती है कहीं कहीं पे, तो वो थोड़ा सा ठीक लगता है, फ्लैट से फिर भी बेहतर है। अब बात करते हैं परफॉर्मेंस की। और मुझे ये चीज समझ नहीं आती, क्या डेविड धवन साहब के और गोविंदा जी के बीच में कुछ झगड़ा वगड़ा हुआ है क्या इस चीज को लेके कि भाई मेरे लिए कुछ मूवी वूवी बनाओ यार। गोविंदा साहब ने बोला और डेविड धवन ने बोला भाई तुम्हारा टाइम गया, मैं अपने बेटे को नया गोविंदा बनाऊंगा। तो वो पता नहीं क्यों जब जब ऐसी फैमिली कॉमेडी मूवी लेके आते हैं हमेशा वरुण धवन को गोविंदा प्लस सलमान खान बना के क्यों प्रेजेंट करते हैं। अब पता नहीं वो करते हैं वरुण धवन के अंदर से गोविंदा निकल निकल के बाहर आता है, कहीं कहीं पे सलमान खान निकल के बाहर आ जाता है, कहीं कहीं पे जहां पे गरम मसाला वाला सीक्वेंस है वहां पे अक्षय कुमार भी आता है थोड़ा थोड़ा। और मैंने सुना था, मतलब हम सब जानते हैं कि कॉमेडी हाईली सब्जेक्टिव होती है, लेकिन मुझे आज जिंदगी में पहली बार पता चला कि कॉमेडी जेंडर देख के भी काम करती है। मतलब वो 6 लड़कियां हंस रही थी भाई, मैं नहीं हंस पा रहा था। अब मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि लड़कियों को वरुण धवन ज्यादा पसंद है या मेरा कॉमेडी का टेस्ट ज्यादा खराब हो गया है। वरुण धवन एक पंजाबी कैरेक्टर प्ले कर रहा है, उसके बीच बीच में पंजाबी के साथ साथ मराठी भी निकल जाती है। चलो कॉमेडी मूवी है, चल जाता है। और अपने हीरो के पास ही कुछ काम नहीं है करने को, तो हीरोइन के बारे में तो क्या ही बात करूं। वो दोनों बेचारी मूवी में बस हैं क्योंकि उनकी जरूरत थी कि हाँ 2 बीवियां दिखानी है, दैट्स इट। ना उनको कॉमेडी करने को मिली है, ना उनको कुछ और करने को मिला है, क्या ही करने को मिला है, पता नहीं क्या किया उन्होंने मूवी में। इसके बाद मूवी में आते हैं गांधी जी के 3 बंदरों पे, जिमी शेरगिल, मौनी रॉय और मनीष पॉल। इन लोगों को वही टिपिकल काम दिया गया है जो ये हर मूवी में करते हैं। और मनीष पॉल का तो भाई समझ ही नहीं आता है, वो बॉलीवुड की हर इस तरह की कॉमेडी मूवी में दोस्त बना होता है हीरो का, बस उसका और कोई काम नहीं है भाई। वो डांस तक नहीं सकता हीरो के पीछे खड़ा होकर, जब भी पैर हिलाने होते हैं वो गायब हो जाता है, हाथ हिलाने के टाइम पे स्टेप पे वो आ जाता है। भाई मनीष पॉल को कोई तो अच्छा काम दे दो कुछ और। मौनी रॉय बहुत बेकार लग रही है भाई इस रोल में, मतलब हद से ज्यादा घटिया कैरेक्टर उनका है। जिमी शेरगिल के बारे में क्या कहूं, बेचारा उनका ये समझ नहीं आ रहा है, वो हरियाणवी बोल रहे हैं, राजस्थानी बोल रहे हैं या बीच बीच में कहीं पंजाबी आ जाती है, कुछ नहीं पता चल रहा है भाई। फिल्म में मुझे एक चीज क्लिक हुई, वरुण धवन का जो डीएजिंग करके उसके कॉलेज का सीन दिखाया गया है, वहां पे जो कैमियोज हैं, मनोज पहावा, राजपाल यादव, जॉनी लीवर साहब, इनके कैमियो ठीक है। मतलब राजपाल यादव का और मनोज पहावा का फिर भी ठीक था कैरेक्टर। जॉनी लीवर को वही टिपिकल दिया हुआ है, वो जो हमेशा करते हैं। जॉनी लीवर साहब को कोई ढंग से इस्तेमाल नहीं कर पा रहा है भाई। अगर कैमियोज की ही बात करें तो मुझे 2 कैमियो ठीक लगे मूवी में। एक तो है चंकी पांडे का कैरेक्टर और एक है राकेश बेदी जी का कैरेक्टर। ये डॉक्टर कंपाउंडर का कैरेक्टर है, ये ठीक था। यहाँ पे मुझे हंसी भी आई और वो 6 लड़कियां भी हंस रही थी यहाँ पे, इस टाइम ह्यूमर मैच कर गया। फिर एक चीज के चक्कर में इस मूवी की हाइप बिल्ड करने की कोशिश की गई थी, चुनरी चुनरी सॉन्ग की, तो वो गाना भी आता है मूवी में, आउट ऑफ द प्लेस। लेकिन उस गाने पे उन 6 लड़कियों में से एक डांस कर रही थी भाई खड़ी होकर थिएटर में, और हम 9 लोग थे थिएटर में। फिर आता है फिल्म का क्लाइमैक्स, वो इतना ठंडा था कि मुझे थिएटर में जो एसी चल रहा था उसमें ठंड लगने लगी। मैंने मैनेजर को कॉल किया, फिर उसने मुझे कंबल ला के दिया। बस यही थी मूवी और कुछ नहीं था मूवी में। नहीं, मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा डेविड धवन साहब ने अपनी आखिरी पिक्चर अगर बनानी थी तो वो ऐसी पिक्चर क्यों बनानी थी भाई। या इस पिक्चर को बनाने के बाद उन्हें लगा कि ऐसा अनाउंस कर देता हूं कि ये मेरी जिंदगी की आखिरी पिक्चर है तो लोग इमोशनल होकर देखने चले जाएंगे। आई डोंट नो क्या मार्केटिंग है इस मूवी की। मतलब अगर ऐसी मूवीज बनानी है तब भी आप एक्सपेक्ट करते हो कि ऑडियंस थिएटर में आके देखेगी, तो भाई आप शायद अभी तक ओटीटी की पावर नहीं समझ पाए हो। भाई इतनी गर्मी में कौन जाके थिएटर में देखेगा इस तरह की मूवी। सब लोग इंतजार करेंगे ओटीटी पे जाके देखेंगे आराम से। और मेरे हिसाब से ऐसा कुछ है भी नहीं कि इसके लिए स्पेशली थिएटर में जाया जाए पैसे वैसे खर्च करके। हाँ, अगर आपको फैमिली के साथ कहीं जाना है, आपको कोई मूवी देखनी है तो जाके देख लो। हो सकता है फैमिली के साथ आपको थोड़ा एंटरटेनमेंट मिल जाए, या आपका दोस्तों का कोई ग्रुप हो, जैसे उन 6 लड़कियों का ग्रुप था तो अपने ग्रुप के साथ आप जा सकते हो, तो थोड़ी
बकैती में मजा आ जाएगा आपको देखने में, आप आपस में ही रोस्ट कर लोगे मूवी के सीन्स को वहां बैठ के। बस इसके अलावा तो मूवी में कुछ था नहीं। बाकी देख लो भाई जैसा आपको ठीक लगे। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।